ये अध्याय 10 है। टॉपिक का नेम ब्रीथ, इंग्लिश में इसको सर्किल कहते हैं। नीचे 3 फिगर दिया हुआ है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो फिगर 1 में देख रहे हैं एक ब्रीथ है और एक लाइन है पी क्यू, जो कि दोनों अलग अलग है। तो इस वाले केस को वो प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, क्योंकि फिगर 1 में जो मेरा रेखा है पी क्यू वो वृत्त से अलग है। दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, एक दूसरे को कहीं पे भी छेदित नहीं करता है, काटता नहीं है। तो इसलिए फिगर 1 को क्या कहेंगे, वो प्रतिच्छेदी रेखा। अगर फिगर 2 को देखते हैं, इस फिगर को देखें तो वृत्त है, वृत्त पे एक रेखा पी क्यू है जो कि वृत्त को 2 बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु ए पे और एक बिंदु बी पे। तो फिगर 2 में रेखा पी क्यू वृत्त को 2 बिंदु पे काट रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा छेदक रेखा। अगर फिगर 3 में देखते हैं तो जो रेखा पी क्यू है वो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है या फिर स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इसको क्या कह देंगे, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर हम लोग 3 फिगर को देखे हैं। एक फिगर 1 जो कि वो प्रतिच्छेदित रेखा, ये वाला रेखा क्या हो गया, वो प्रतिच्छेदित रेखा। वो प्रतिच्छेदी रेखा में वृत्त पे एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, एक भी पॉइंट पे छेद नहीं करेगा। और फिगर 2 में देखें कि ये रेखा हो गया मेरा छेदक रेखा, मतलब छेदक रेखा के केस में वृत्त पर 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और फिगर 3 में क्या देखें कि रेखा पी क्यू वृत्त को एक बिंदु पर छेदक कर रहा है या फिर टच कर रहा है या फिर काट रहा है। तो एक बिंदु पर अगर काट रहा है तो उसको क्या कह दिए, स्पर्श रेखा। तो इस तरह से फंडामेंटली तीनों सेपरेट सेपरेट समझ में आ गया होगा। और प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक भी कट नहीं, छेदक रेखा मतलब 2 जगह कट, और स्पर्श रेखा मतलब एक जगह कट, बस। तो इस तीनों फिगर में से हम लोग को जो पढ़ना है ना, वो इसको पढ़ना है, फिगर 3 को, स्पर्श रेखा। ये दोनों फिगर को नहीं पढ़ना है ज्यादा डिटेल में, इसको यहीं तक है, इसका सफर खत्म हो गया। आगे हम लोग किसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, वो स्पर्श रेखा के पढ़ेंगे। तो अध्याय 10 जो वृत्त चैप्टर है मेरा, उसमें सिर्फ स्पर्श रेखा को ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा को। तो सबसे पहले इसका परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदित रेखा। और अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है तो उसको कहेंगे छेदक रेखा। और अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। तो हम लोग को चूंकि स्पर्श रेखा पढ़ना है, तो ये रहा मेरा परिभाषा। क्या रहा परिभाषा कि किसी वृत्त पर, ये मान लो कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर एक ऐसा रेखा खींचो, ऐसा रेखा खींचो इस वृत्त को ना सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे। ये रह गया मेरा बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये मेरा रेखा हो गया, रेखा पी क्यू। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। अब देखो कुछ पॉइंट को याद रखना होगा। पॉइंट एक है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो पॉइंट एक क्या कह रहा है उसको समझते हैं। एक वृत्त है, लेट सपोज कि ये क्या है मेरा, एक वृत्त है। तो वृत्त के एक बिंदु पर, तो ये वृत्त है, अब वृत्त का कहीं पर भी एक बिंदु ले लो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु ले लिए ए बिंदु। तो बिंदु एक पे, तो बिंदु ए पे एक और केवल एक स्पर्श रेखा होगी। क्या हो, कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई एक वृत्त है, उस वृत्त में सिर्फ एक बिंदु लेते हैं तो इस एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और वो स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, बस बिंदु ए पर क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा खींचाएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा, सीधी सीधी बात है, एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या था, एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर। अब पॉइंट 2 क्या है कि एक वृत्त पर, तो ये रहा मेरा एक वृत्त, ठीक है, पर अनंत या अनेक स्पर्श रेखा होती है। तो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो बहुत सारा। देखो या तो ऐसे खींच लो, या तो ऐसे खींच ले,
या तो ऐसे खींच लें या तो ऐसे खींच लें, बहुत सारा स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है एक वृत्त पर। एक वृत्त पर अनंत या अनेक स्पर्शरेखा होगा, लेकिन जब बात एक बिंदु का आएगा तो एक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा। तो ऐसे याद रखना है, एक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा, ठीक, और एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा, बस इसको यही याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे एक प्रमेय है, अब प्रमेय को समझते हैं। प्रमेय 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय कह रहा है एक वृत्त के, मान लेते हैं कि एक वृत्त है, कि किसी बिंदु पर, कहीं पर भी एक क्या करो बिंदु ले लो, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, ठीक, अब बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु मेरा ए है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचो, ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा, रेखा पी क्यू को क्या कह देंगे, स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ पे ना स्पर्श बिंदु टर्म है, तो इसमें स्पर्श बिंदु क्या होगा कि स्पर्श रेखा और वृत्त के जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे उसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पे ये कहलाएगा मेरा स्पर्श बिंदु। तो थ्योरम क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिज्या खींचेंगे ऐसे करके, ये हो गया मेरा त्रिज्या, इसको मान लेते हैं केंद्र ओ। तो ओ और ए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो ये जो त्रिज्या हुआ ना, ये स्पर्श रेखा पे क्या करेगा, लंब डालेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बस यही कहना चाह रहा है। तो ये वाला थ्योरम समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम क्या बोला, एक वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या क्या हो जाएगा, उस स्पर्श रेखा पे लंब होगा। अब वो स्पर्श रेखा किधर से भी खींच सकते हो, चाहो तो इधर से खींचोगे तो ये लंब बन जाएगा, अगर स्पर्श रेखा इधर से खींचते हैं तो ये हो जाएगा मेरा लंब। तो ये थ्योरम समझ में आ गया। अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रमेय 10.1 समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, तो इसकी कितना स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो हम नोट में बताए थे, नोट का पॉइंट नंबर 2 याद करो, एक वृत्त पे कितना सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक यहाँ खींच लिए, ठीक, एक यहाँ खींच लिए, एक यहाँ खींच लिए, एक यहाँ खींच लिए, एक यहाँ, मतलब अनंत, एक वृत्त पर अनंत खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत या फिर अनेक। वही अगर क्वेश्चन रहता कि एक बिंदु पर, ऐसे क्वेश्चन रहता है कि कोई वृत्त है, अब वृत्त का एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसका आंसर रहता सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ये हम नोट में बताए थे, तो ये सवाल मेरा बन गया, इसका आंसर हो जाएगा अनंत और अनेक। अब आगे अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रश्न क्या है कि किसी वृत्त पे, मतलब कोई एक वृत्त ले लो, मान लो कि ये रहा मेरा एक वृत्त, ठीक है, तो इस वृत्त पर कितना सारा स्पर्श रेखा होगा। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर, मतलब बिंदु कितना होगा। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमा के है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त है और इसमें स्पर्श रेखा है, तो इस वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा होगा। एक ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हुआ, तो अनंत स्पर्श रेखा हो गया। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, तो मतलब अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। देखो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा, मतलब जितना सारा स्पर्श रेखा उतना सारा प्रतिच्छेदित बिंदु। तो अनेक स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक बिंदु। दूसरा प्रश्न है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो ये हम पहले ही बताए थे शुरू में, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 याद होगा। तो उसमें जो फिगर नंबर 2 था वो यही था कि एक वृत्त पर अगर एक रेखा ऐसे खींचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वृत्त को 2 बिंदु पर काट रही है। देखो 2 बिंदु पे काटा, यहाँ बोल भी रहा है कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, पर बिंदु ए और बिंदु बी पे प्रतिच्छेदित कर रहा है वृत्त को।
तो ये रेखा क्या कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा छेदक रेखा। अब प्रश्न 3, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मान लो कि एक वृत्त है, ठीक ना, इस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा कैसे खींच लो, पहले क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना सारा समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो, अगर ये मेरा स्पर्श रेखा है तो इसके समानांतर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, तो और जाहिर सी बात है कि हमको ऐसे ही खींचना पड़ेगा, एकदम ऐसे, तभी तो दोनों क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, दोनों समानांतर भी हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा दो समानांतर स्पर्श रेखा। यहाँ पे क्या होगा, एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मान लो कि एक वृत्त है, उसको ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसको समानांतर करने के लिए ऐसा ही खींचना पड़ेगा। और इस दोनों के अलावा किधरों से खींचोगे तो वो समानांतर नहीं, स्पर्श होगा लेकिन समानांतर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो समानांतर स्पर्श रेखा। प्रश्न 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये हम बताए थे, ये हो गया मेरा वृत्त, ये हो गया मेरा स्पर्श बिंदु, सॉरी स्पर्श बिंदु तो आंसर ही होगा, हम आंसर ही बता दिए। ये हो गया मेरा वृत्त और ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा ए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते थे स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। अब अगला प्रश्न, प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OP 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और साथ ही फिगर बनाते चलते हैं। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक वृत्त जिसका की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आगे कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, तो मान लेते हैं कि ये वृत्त है, वृत्त पे कहीं भी एक बिंदु P है, ये क्या हो गया, P हो गया, और इस पे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ऐसे करके, इसको मान लेते हैं Q। PQ क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और P मेरा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। P क्या है, स्पर्श बिंदु है, और PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आगे कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले O कहाँ है, ये बताओ ना, O कहाँ होगा, तुम्हारा केंद्र पे होगा। बोल ही रहा है कि O क्या है, मेरा केंद्र है। तो देखो ये हो गया मेरा O, तो इसको क्या करो, ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो अब देखना कि मेरा PQ, तो ये हो गया मेरा PQ, ठीक है। और क्या चाहिए, OQ, OQ कहाँ है, ये रहा मेरा OQ, तो ये भी मिल गया हमको, बढ़िया। और निकालना क्या है, PQ निकालना है। अच्छा ये रहा PQ निकालना है। अब देखना PQ निकालना है, ठीक है, लेकिन OQ कितना है, OQ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो OP मेरा कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये कर रहा कुल क्वेश्चन, OP दे दिया गया है, OQ भी दे दिया गया है, अब PQ निकालना है। याद होगा कि परमाय 10.1 के अनुसार से यहाँ पे ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये याद होगा। तो अब चूंकि कोण OPQ मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो गया। अब तो ऐसा फिगर बन जाना चाहिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, ये हो गया मेरा कितना 90 डिग्री, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O, और OP कितना है 5 सेंटीमीटर और OQ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब PQ निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो ये तो सीधा सीधा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट OQ का होल स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको सीधा क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। OQ कितना है 12 का होल स्क्वायर माइनस OP 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 बटे 44 से 144 माइनस 25, तो ये घट के हो जाएगा 119, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा
आंसर। तो इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज था ना, वो मेन चीज है कि स्पर्श रेखा। मेन चीज यही है कि स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट, स्पर्श रेखा क्या है। और दूसरा बात हो गया कि जो हम नोट में लिखाए थे ना, .1 .2 उसको याद रख लेना है। और तीसरा हो गया परिमेय 10.1। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।